हाँ, टॉपिक क्या है? नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी का कोई भी डिसीजन होता है उसमें विवाद जरूर आ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जब बयान आया तो भारत के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर की निर्णायक भूमिका क्या ट्रंप ने अदा की। क्या अमेरिकी प्रशासन पे भारत ने सीज फायर और पाकिस्तान, अगर ऐसा है तो इन देशों की संप्रभुता पर सवाल उठना लाजिमी है। अभी इस पे विवाद थमा भी नहीं था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक और धमाका किया। जयशंकर के अनुसार जब भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो पाकिस्तानी प्रशासन से बात करते हुए भारत ने इसके पहले ही सूचना दे दी थी। अब इस पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि अगर पाकिस्तान पर आक्रमण करने से पहले भारत सरकार ने सूचना दी, इसका मतलब जो मुख्य आतंकवादी जो अड्डों पे छुपे थे वो वहाँ से भाग गए। और राहुल गांधी का ये भी कहना है कि इसी वजह से पाकिस्तान और चीन ने अपनी सैन्य तैयारियां करके भारतीय एयरफोर्स के कई जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। यह बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन एक वीडियो बयान में एस जयशंकर का ये कहना है कि हमने पाकिस्तान पर आक्रमण करने से पहले पाकिस्तान सरकार को सूचना दे दी थी कि हम केवल आतंकवादी अड्डों पे कार्रवाई करेंगे, हम पाकिस्तान की सेना पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। दोस्तों, ये हैरान करने वाला तथ्य है, क्योंकि अगर आप दुश्मन देश पर अटैक करने से पहले उस देश की सरकार को सूचित कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसे कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रहे हैं। उसमें जो मुख्य आतंकवादी थे उनको सूचना मिल गई और यही कारण है कि वे उन अड्डों से भाग गए और छुपने में कामयाब रहे। कांग्रेस पर पार्टी हमलावर है। कांग्रेस का ये कहना है कि भारत सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के साथ समझौता किया है, जबकि सिंदूर पे कोई समझौता करना कहाँ तक ठीक है। जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, सिंदूर हमारी हिंदू बहनों के आत्मसम्मान, उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, तो क्या सिंदूर से समझौता करना मोदी के लिए ठीक है? क्या पाकिस्तान सरकार को आतंकवादी अड्डों पे हमला करने से पहले बताना उचित है? दुश्मन न करें, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आजकल यही चर्चा हो रही है कि ट्रंप के सम्मान में मोदी ने भारत में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया, जबकि मोदी के सम्मान में अमेरिका में हाउडी मोदी प्रोग्राम किया गया था। इन दोनों दोस्तों की कहानी अब वे ही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से और जिस लेवल पर ट्रंप मोदी के पीछे पड़े हैं, उससे एक संदेश साफ है। भारतीय जनमानस में ये बातें हो रही हैं कि मोदी ट्रंप की बातों का जवाब क्यों नहीं देते। आखिर वो कौन से राज हैं मोदी के जो अमेरिकी सरकार के पास पड़े हैं, जिससे हमारे प्रधानमंत्री बोल नहीं पाते। ये बहुत ही शर्म की बात है। ट्रंप की बातों का, ट्रंप नाम लेकर हमले करते हैं, भारत सरकार पे, भारत की संप्रभुता पे हमले करते हैं।
विदेशों में भी जाकर बयान देते हैं, हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए बयान देते हैं, लेकिन हमारी भारत सरकार क्यों उनकी बातों का स्पष्ट रूप से नाम लेकर जवाब नहीं देती। मोदी जी के बारे में जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि न तो वो चीन का नाम लेते हैं, न अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लेते हैं। हाँ, जब बात पाकिस्तान की आती है तो जरूर उस पर करारा वार किया जाता है, क्योंकि इसके साथ काफी राजनीति भी जुड़ी हुई है। शेष बातें फिर बात।